नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवनकर कोटियाल पुनः आपके बीच में कुछ नया लाने की मुझे कोशिश रहती है। आज हम हैं तपोवन ऋषिकेश शिवांश ग्रीन में और यहाँ पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमारे 2 दिन का यहाँ पे सेमिनार है। जो राफ्टिंग एसोसिएट्स है, राफ्टिंग को जो चलाने वाले हैं, उनके बीच में बच्चों को कैसे स्किल किया जाए, जो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ के बच्चों में जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उसी के तत्वाधान में हम यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है जो सालों साल से स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत भी हैं। और इस हमारा जो लेगेसी है, ढोल दमाओ बैंड बाजा जो है, उसको ये आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसी हस्ती से मैं मिलाना चाह रहा हूँ आपको। इनका नाम है उत्तम दास, जो टिहरी से है। चंद्रबदनी की जो तलहटी है, वहाँ पे इनका गांव है। उत्तम दास जी, आपने बताया मुझे कि आप की जो दादा थे और आपकी जो फैमिली थी वो इससे जुड़े हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब देवता इससे जागते हैं, बोलते हैं ना, म्यूजिक इज द मीडियम टू इवोक गॉड एंड गॉडेसेस। तो देवता जागते, तो इंसान और उत्तराखंड के लोग इसको क्यों नहीं जाग पा रहे हैं, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है आप जैसे लोगों के माध्यम से? इसको जो है आगे पवन जी, इसको आगे बनाने का एक ही ठोस रहस्य है कि एक तो जागृत की भावना होनी चाहिए, एक समर्पण भाव होना चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति। जब तक एक गहन विचार नहीं हो पाएगा, अपने मन में एक उजास नहीं होगा, तब तक जो है मतलब आगे संस्कृति कैसे बढ़ सकती है, और जब तक इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसको ज्ञान देने के लिए, जैसे आज इस शिवांश रिसोर्ट में आप आए हुए हैं सर जी, और आप ऐसी जगह, आपका गांव है कोटी, और कोटियाल जी हैं, और देवप्रयाग में जो है मतलब आप रहते हैं सर। तो देवप्रयाग में जहाँ राजा रघुनाथ की तपस्थली भूमि है, और यहाँ तपोवन में तो व्यास भगवान जी की तपस्थली भूमि है। इस भूमि तो मैं, हमारा सौभाग्य है, और आपसे हमारा भी वो हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि एक समूह होना, जैसे आप जो जुड़े हैं, हरीश हमारे शिष्य हैं, इन्होंने भी जो है मतलब काफ़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें, रिसोर्टों में, काफ़ी होटलों में भी, और आर्मी भी जो इन्होंने आजकल ही जो है मतलब वहाँ पे प्रशिक्षण दिया। तो ऐसे ही नए उभरते जनरेशन जो है मैं उनको विद्या का ज्ञान, जब ज्ञान नहीं होता है तब तो जो है मतलब अधूरी है। जब ज्ञान दिया जाएगा, और मेरा एक ही सपना था 50 साल पहले, जो आज साकार हो चुका है, कि मेरे भी ये था कि इस संगीत को आगे बढ़ाना है। अपने उत्तराखंड की संस्कृति, जहाँ 33 करोड़ देवता वास करते हैं, जहाँ जो है मतलब प्रत्येक लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, ये तपस्थली भूमि को जो है जीवंत रखने के लिए समर्पण, ये मेरा अपना भाव है कि समर्पण, और हम एकजुट होके एक समूह बना के इसको जो है जागृत करने के लिए हमें प्रयास करना। ये उत्तम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला है, केदारनाथ स्मृति वन है दशरथ पर्वत पे, वहाँ पे अष्टांग क्षेत्र है, वहाँ से सारे अष्टों ग्रह, जितने भी नवग्रह है, सब बराबर एंगल पे हैं। और भारत की वन ऑफ द एक ओल्डेस्ट नक्षत्र वेधशाला है जहाँ पे। और वहाँ से अलकनंदा भागीरथी संगम है, रघुनाथ जी का मंदिर है, राम की तपोस्थली है। और वहाँ पे जब ब्रह्म हत्या लगी थी राम जी को, तब वो वहाँ पे आए थे लंका विजय के बाद। तो एक ऐसी जगह पे वहाँ पे ढोल सागर है, और उस ढोल सागर में ऐसी विद्या है जो केवल भारतवर्ष में, पूरे ग्लोबल, पूरे अर्थ पे एक ही जगह है। अगर उस विद्या पे रिसर्च किया जाए और उस पर अगर हम लोग उसको विश्व विरासत बनाने का प्रयास करें, तो आप जैसे लोग और आगे आए, और जो हमारे नव युवा हैं जैसे हरीश जी हैं, इन्होंने, इनके पास भी संगीत का आज भी जो है विद्या है। सर जी, वहाँ पे भी जो है मतलब आज 5 दिन का शिविर चल रहा है, डाइट प्रशिक्षण, जिला प्रशिक्षण केंद्र में नई टिहरी में डाइट में। हाँ, कल से जो स्टार्ट हो रहा है, 5 दिन का शिविर चलेगा, लड़कों को मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और अग्रिम जो भी है मतलब इस विद्या का पूरा ज्ञान, पूरी परिभाषा उनको समझा रहा हूँ, और समझाऊंगा भी आगे के लिए। तब सब लोग एकजुट होकर जो है मतलब हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ये कहना है इसमें उत्तम जी, आपने इस विद्या में गणन मंथन किया है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी है। अगर औजी के हाथ में अगर ये चीज़ छोड़ी जाए और वहाँ उनको इग्नोर किया जाए, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाए, सरकार हो चाहे लोग हो, लोकल्स हो, तो वो लोगों को फिर एक लगता है ये कि हाशिए पे छूट गई ये चीज़, तो आगे नहीं बढ़ रही है। इसमें अच्छे लोग आने चाहिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, और ये बिकना चाहिए। बिकेगा तो फिर बचेगा, बचेगा तो बचेगा। तो बिकने के लिए, बेचने के लिए सरकार क्या इसमें प्रावधान करती है? क्या लोग इसे प्रमोट करते हैं? क्या इसमें नवा युवक जैसे हरीश जी हैं, ऐसे युवा अगर आगे आए, इससे रोजी रोटी का उत्पादन करें? हम चाहते हैं कि जैसे शिवांश ग्रीन होटल में ये प्रोजेक्ट हमने एक सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया और यहाँ पे हो चुका है, और आप जैसे लोग हमारे बीच में बैठे, हम खुद धन्य हो रहे हैं कि उत्तम जी जो राष्ट्रपति मनोनीत है भारत सरकार से, और बचपन से इस कला को आगे लेके जा रहे हैं। तो आपको मैं निवेदन करूँ, आप हमारा जो मिशन है, इसको विश्व विरासत उत्तराखंड का कैसे बनाया जाए, और हरीश जैसे लोग अगर मिलते हैं
तो इसको आगे लेने के लिए हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बहुत बात चल रही है और वहाँ भी प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, जैसे डी.आर. पुरोहित जी हैं, जैसे राकेश भट्ट जी हैं। तो उत्तराखंड की जो विलुप्त कलाएं हैं, जैसे रम्बाण को विश्व विरासत बनाया गया था, हम चाहते हैं कि ढोल सागर है जो देवप्रयाग नक्षत्र बेसाला में है, केदार स्मृति वन और उत्तराखंड दशरथ पर्वत पे जो विद्याएं हैं, जो कॉस्मिक रिसर्च सेंटर है वहाँ पे, वहाँ से रिसर्च करके और ढोल सागर को विश्व विरासत बनाने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और सरकार को ये मुहिम, हम जैसे तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम इसमें अपना प्रयास देते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जितने होटल हों वहाँ पे हर होटल में एक ढोल रहे। उत्तराखंड की जितनी स्कूल हों, हर स्कूल में ब्रास बैंड की जगह ढोल बैंड होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं ढोल बैंड के बारे में, स्कूलों के और होटलों के बीच लोग आए उनका वेलकम ढोल से हो, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? मेरा ये सोचने विचार है और इसमें सोचने विचार भी है सब लोगों को, क्योंकि ढोल और दमाव, ढोल अपने में, ढोल दमाव जो है भगवान शिव और पार्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है इनको उत्पन्न किया है। इन्हें जो है मतलब संस्कृत को आगे जो है मतलब ढोल को पहले शिव ने बजाया था। तो जब जो भी जो है गाँव में देवरा यात्रा, चूड़ाक्रम संस्कार एवं प्रकार के जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वो बगैर ढोल के मतलब संपन्न नहीं हो पाते। जहाँ ढोल की गमक और नगारे की गूंज, मस्तक बीन की धुन बजती है, वहाँ पे एक अलग सा उजास पैदा होता है कि यार हमारी संस्कृति में कुछ है, क्योंकि ये देवताओं का वाद्य यंत्र रचा हुआ पुरातत्व इतिहास है। इसलिए जो है इसको आगे लाने के लिए एक तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान को जो है जैसे हरीश नई युवा पीढ़ी के जो ये शिष्य हैं और ये फिर आगे सिखाएं। मैंने इनको जो भी बातें, जो भी ढोल सागर के गुरु सिखाए, आज बहुत अच्छे उसमें चल रहे हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामना करता हूं। और ऐसे ही सब लोग आप जैसे मतलब लोग जुड़ें और एक संस्कृत मंत्रालय से, और जो है जैसे पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, उनसे भी हमने एक बात जो है कहा भी था, मैंने एक पत्र पे लिखी थी कि आगे की जनरेशन के लिए ढोल दमाओ आगे कैसा जो है उत्तम जी, हाँ बिल्कुल आप सही बोला। जब ये विश्व विरासत बनेगा तो उसकी एक थ्योरी बनेगी, हाँ, और उसका रिसर्च होगा, उस पर ब्लॉग्स बनेंगे, उस पर चीजें गठित हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड में, और उसका एक सूत्र बने। जब सूत्र बन जाता है तो सूत्र को सिद्ध करने वाले जो लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो ढोल सागर ये डमरू से, शिवनाथ से बना है, क्योंकि जब शिवजी का जब डमरू बजता है तो सेम उसी ताल पे, उसी ताल पे और उसी मंत्रों के साथ इसका उदाहरण होता है। और उत्तराखंड की जो संस्कृति रही, उत्तराखंड के जो लोग रहे हैं, थोड़ा समझ की बात है। कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं, यूं ही मंजिल नहीं मिलती नौका को, दिशाएं बदलो किनारे मिल जाते हैं। उन्हीं किनारों को अगर हम कनेक्ट करके सोचें कि उत्तराखंड के जो लोग हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी कलाकार हो, कोई पूजन हो, सबसे पहले ढोल और ढोली को पूजा जाता है, ढोली मंत्रों से उद्घाटन करता है। तो क्या जो मैं अगर एक बात कहूँ, सबको आपको बुरा लगे अच्छा लगे, जो छुआछूत है उस छुआछूत को कैसे दूर किया जाए। हमने जब भगवान का मंत्रों से और ढोल से शुरू किया, और ढोली जो बजाने वाला है, और वो छुआछूत की अगर प्रथा जो मन में जो रही है, तो वो जो अंदर जो बसी हुई है, मैं खुद पुरोहित हूँ बद्रीनाथ तीर्थ का, और मैं समझता हूँ अगर शिवनाद इससे निकला है, अगर इससे देवता जाग रहा है, तो ये छुआछूत कैसे हो सकता है, ये समझने का विषय है। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को अगर मैं एक आह्वान करता हूं, आपसे विद्या को समझे, इस चीज को समझे। अगर मैं ये भी कह रहा हूं, इस पर रिसर्च यहां तक पहुंच चुका है, अगर उत्तराखंड की संस्कृति से अगर ढोल गायब हो जाएगा, उत्तराखंड की संस्कृति से अगर ये डमरू जैसा नाद अगर गायब हो जाएगा, ये मंत्र गायब हो जाएंगे, तो ये साइकोलॉजिकली यहाँ पे लोग बीमार हो जाएंगे। ये रिसर्च है। आज बात को आप समझ सकते हैं, शहरों में रहते हैं तो साल भर में एक बार अपने उत्तराखंड घूमने नहीं जाते, आप वहां के देवी देवताओं को पूजने जाते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा का संचार होता है वो हमारी बॉडी के जो भी रोग हैं, जो विकार हैं, जो भूत है, छल है, वो दूर हो जाते हैं इसी ढोल के माध्यम से, इसी जागर के माध्यम से। और ये जागर, ये ढोल, ये जो नगाड़ा, ये रणसिंगा, ये हमारे खून में बसे हुए हैं, ये हमारे धमनियों में बसे हुए हैं, ये हमारे खून की संचार करते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं, हमारी बीमारी को काटते हैं। तो यूएस से जो नासा से लोग हैं वो भी इसको महत्व समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो उसका कितना महत्व समझ रहे हैं और इसको कहाँ तक आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं
सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से और पर्यटन मंत्री की तरफ से मैं ये निवेदन अनुमोदन करना चाहूँगा, जो हमारे स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर हर स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर ये ढोल होना चाहिए। बच्चों को विद्या देनी चाहिए जिससे कि उन्हें रोजगारोपार्जन हो, जीविकोपार्जन हो, और उस विद्या को जो विलुप्त होने वाली जो कगार पे खड़ी है, जो हाशिए पे खड़ी है, वो आगे बढ़े। हमारा जो माध्यम रहता है, क्योंकि हम पर्यटन के शोधार्थी हैं, पर्यटन के छात्र हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, देखते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, वहाँ का एक कल्चर होता है, वहाँ का म्यूजिक होता है, और जो पर्यटन आता है वो अपने साथ एक धरोहर लेके जाना चाहता है, एक्सपीरियंस लेके जाना चाहता है, जो एक्सपीरियंस से टूरिज्म है वो लेके जाता है। लेकिन उत्तराखंड के पास इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आज तक किसी का ध्यान ही नहीं गया कि जो ढोल है इसके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी संस्कृति है। और इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँ, जो हमारे नव युवा है, जो युवक है, मिस्टर हरीश शर्मा जी, जो दिल्ली में रह के इंडियन फोर्स अकेडमी में पढ़ाते हैं और वहाँ ये विद्या लोगों को सिखा रहे हैं। ऐसे नवयुवक आगे बढ़े और ये रोजगार का सृजन करें और ज्ञान की गंगा बहाएं, तो ऐसी ज्ञान की गंगा जब बहेगी तो हरीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हरीश, इसको कैसे आप बढ़ा रहे हैं, क्या आपकी प्रयास रहेगा और क्या इसको विश्व विरासत बनाने के लिए आप क्या प्रयास हम लोग मिलकर कर सकें? जी 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 जी, हमारा प्रयास है और एक कोशिश है, जो कि गुरुजी बैठे हैं और बचपन से ढोल सुना बजाया, फिर जो कमियां लगी और गुरुजी के पास आए और उन्हें बताया कि इस तरह से ढोल सागर है। और जैसे कि गुरुजी ने बताया कि साक्षात सर्वप्रथम शिव जी ने अपने धारण करके ढोल को बजाया। जब शिव जी ने साक्षात ढोल को जब सबसे सर्वप्रथम बजाया, तो हम जो रावत हैं, पंडित हैं, और हम ये जो हमारी कास्ट है, तो हम उनके आगे क्या हैं? आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी, जो कि ढोल पंचनाम देवताओं का ढोल जब बजता है, जो कि चौरास लगती है, मंडाल लगती है। आने वाले भविष्य में जो युवा हैं, अगर उनको संस्कृति हम दिखाएं तो उनको हम क्या दिखाएंगे। इसीलिए एक पहल है, एक कोशिश है मेरी कि वाद्य यंत्रों पे रिसर्च मैं कर रहा हूँ, आगे लोगों को सिखाऊं, पहले खुद सीखूं। और भी चीज़ें जैसे मसक बीन है, हुड़के की थाप है, बिना हुड़के की थाप के जैसे कुमाऊं में है, जागर है, इसके एक अंदर ही जो क्या है ध्वनि है, एक ये है नाद है, नाद उत्पन्न होता है इसमें से बिल्कुल। और हम कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और दिल्ली में भी जितने युवा हैं उनको हम सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया हरीश जी, आप भी हमारा टीम का पार्ट है और मैं धन्य हूँ आज मेरे साथ में ऐसी विद्या के कलावंत और एक जो शिक्षक है, शिक्षार्थी हैं हम उनके सामने। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो अपने बातों के माध्यम से अपनी जहाँ जहाँ हम जाते हैं इसकी बात कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इसी प्रेरणा के साथ में मैं उत्तम जी आपसे थोड़ा सा कुछ ऐसे मंत्र बोले जो जागृत हो, समझे बात को, और जो वो लोग हैं थोड़ा सा अगर आप बजाएं तो, और दमों पे बजाएं थोड़ा सा, और वो एक दो मंत्र जरा लाइव चलेंगे, लोग सुनेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ढोल के पंचनाम देवताओं, पंचनाम देवताओं की, या जो भी माँ राजराजेश्वरी और चंद्रबदनी की तलहटी में है, तो थोड़ा सा एक दो अगर मंत्र और इस ढोल के माध्यम से जर देंगे तो हमारे जो लोग हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा सर। खाली हाथ की जन्म से पंचनाम देवताओं का हम हैं, माँ भगवती जगत जननी। ये इस ये यहाँ पे हम लोग रिसर्च पे आए हैं और जो बच्चे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट में इसका भी स्किल दिया जाएगा, जिससे कि जो हमारे जो लेजेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो एक पठार है, जो एक उत्तराखंड की शान है, एक उत्तराखंड की धरोहर है, उसको कैसे हम आगे एक माध्यम बने, प्रेरणा का माध्यम बने, रोजगार का सृजन हो, जो लोग हाशिया पे खड़े हैं उनको एक आजीविकोपार्जन मिले, और इसी आजीविकोपार्जन के साथ जो विद्या है, जो कला है, वो आगे जाएगी। और हरीश जी है हमारे बीच, और हमारे बीच में उत्तम दास जी, जो एक धरोहर है उत्तराखंड की, तो इसी धरोहर के साथ में थोड़ा सा उनसे सुनना चाहेंगे। और ये दीजिए
कालिका देवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती शारदा सरस्वती मयं दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवः समायुक्ता विद्यादान करी मम प्रथम भारते नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थे हंसवाहनी